हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर में साइंस के बारे में यह आपका पहला साइंस का मॉडल पेपर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी इनमें से सभी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ए एफ बराबर आर, बी एफ बराबर R/2, सी एफ बराबर R/3 या डी एफ बराबर R/4। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी एफ बराबर R/2 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ए हवा, बी जल, सी शीशा या डी हीरा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? किसका अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे 2.42 होता है दोस्तों, 2.42। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। मतलब समान दृष्टि की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिलीमीटर यानी दोस्तों, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों? अगर पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है दोस्तों, यानी कम झुकता है। ए बैगनी, बी नीला, सी लाल या डी पीला दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी लाल। सी लाल, क्योंकि इसका इस रंग का झुकाव कम होता है, जिसके कारण यह अधिक बचा रहता है दोस्तों। इसलिए इस लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफोकसी लेंस या डी इनमें से सभी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, क्योंकि यह आपके बोर्ड के नज़दीक अब एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, इसका आंसर होगा दोस्तों ए सी 6 का ए आंसर होगा दोस्तों। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर दोस्तों? ए चालक की लंबाई पर, बी चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या डी इनमें से सभी पर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को पता होगा दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर पता होगा तो हमें कमेंट करिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी पदार्थ के चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ये वाट, बी वाट प्रति घंटा, सी यूनिट या डी ओम दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट दोस्तों। क्या होता है? वाट होता है। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ए 3.6 गुने 10⁻³ जूल, बी 3.6 गुने 10⁻⁴ जूल, सी 3.6 गुने 10⁻5 जूल, या डी 3 गुने 6 गुने 10⁻6 जूल दोस्तों। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। ए विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सी चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, या डी हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा क्या संकेत करती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर, बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं होती, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 12 का आंसर होगा दोस्तों बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ए यूरेनियम, बी सोडियम, सी कार्बन, या डी इनमें से सभी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कोई भी दे सकता है दोस्तों। जो किताब अच्छी तरह से पढ़ा वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है दोस्तों, जिसका तैयारी अच्छे ढंग से है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए यूरेनियम दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? ए CaOS का होल 2, बी CaO, सी CaCO3, या डी CaHCO3 का होल 2 दोस्तों। 15 इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कली चूना बोला जा रहा है दोस्तों। तो कली इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कली चूना होता है बी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों। चलिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है दोस्तों? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, या डी ओजोन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन होता है दोस्तों। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है दोस्तों? हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं दोस्तों? ए NaHCO3, बी Na2CO3 डॉट 10H2O, या सी CaOH का होल 2, या डी CaCO3 दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए NaHCO3। चलिए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ऑप्शन है दोस्तों ए अम्ल, बी क्षार, या सी लवण, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो लिटमस पेपर नीले लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता होगा दोस्तों, वह कौन? अम्ल करेगा, या क्षार करेगा, या लवण करेगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए लवण, अम्ल करता है दोस्तों, अम्ल करता है। चलिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? ए 7, बी 8, सी 9, या डी 10.5 दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों डी 10.5 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। 19 नंबर का क्वेश्चन का इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम, या डी मैग्नीशियम दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? सबसे अत्यधिक क्रियाशील कौन सा धातु है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सोडियम है दोस्तों। सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सोडियम। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ए 2, बी 6, सी 3, या डी 4 दोस्तों।
इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा B6 होता है दोस्तों, B6। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 8 होता है, तो इसका 2 और 6 होगा, तो इसका बाह्यतम कक्षम कितना होगा? 6 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी कीटोन या डी एल्कोहल दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी कीटोन। इसका आंसर कीटोन होगा। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ए एक आबंध, बी द्वि आबंध, सी त्रि आबंध या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों सी त्रि आबंध बनते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का दोस्तों ए ऑप्शन है ए CnH2n+2, बी CnH2n, सी CnH2n-1 या डी CnH2n-2 दोस्तों। एल्कीन का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी CnH2n होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ए 7, बी 8, सी 9 या डी 18 दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ए 7 होती है दोस्तों, 7। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ए परमाणु साइज बढ़ता है, बी परमाणु का साइज घटता है, सी परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए परमाणु साइज बढ़ता है दोस्तों। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में परमाणु का साइज बढ़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन या सी लाइपेज या डी इनमें कोई नहीं दोस्तों। तो इसका 27 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी लाइपेज होता है दोस्तों। एमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज करता है। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि समान प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है? ए 80 mm, बी 100 mm, सी 120 mm या डी 130 mm दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी 120 mm। चलिए दोस्तों आप लोग का टाइम बहुत ही कम लेते हुए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है दोस्तों? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा या डी इनमें से सभी द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी फ्लोएम के द्वारा भोजन को भेजा जाता है दोस्तों। चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? ए गेहूं, बी गुलाब, सी धान या डी इनमें से सभी दोस्तों। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी गुलाब कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? ए प्लाज्मोडियम, बी लेशमानिया, सी अमीबा या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी लेशमानिया दोस्तों। काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो यह होगा बी लेशमानिया के द्वारा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर कि 32 नंबर कि निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों? निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? ए गुलाब पुष्प, बी लौकी पुष्प, सी पपीता पुष्प या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए गुलाब पुष्प।
यह एक द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। घ्राणग्राही कहाँ स्थित होता है? ए आँख में, बी नाक में, सी कान में या डी इनमें कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नाक में दोस्तों। घ्राणग्राही कहाँ स्थित होता है? तो नाक में होता है। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन इसके देखते हैं दोस्तों। ए प्रमस्तिष्क द्वारा, बी मेडुला से, सी पोंस से या डी अनुमस्तिष्क से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रमस्तिष्क से दोस्तों। हमारे शरीर के सभी अच्छी क्रियाएं नियंत्रित होती है। चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ए पीयूष ग्रंथि से, बी अवटु ग्रंथि से, सी अधिवृक्क से या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए पीयूष ग्रंथि के द्वारा जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? आनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन मेंडल ने किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ए एक्स वाई, बी एक्स एक्स, सी एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स, बी एक्स एक्स। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है दोस्तों? जैव निम्नीकरणीय कचरा है। ए प्लास्टिक, बी थर्माकोल, सी पॉलीथीन या डी टिश्यू पेपर दोस्तों। तो इसका 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी टिश्यू पेपर एक जैव निम्नीकरणीय कचरा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर कि आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है दोस्तों? आहरा जिसको कहते हैं दोस्तों, आहरा तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी बिहार दोस्तों। तो हम लोग इसका आंसर बता देंगे दोस्तों क्योंकि हम लोग वहीं के निवासी हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार दोस्तों। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? ए कम उपयोग, बी पुनः चक्रण, सी पुनः उपयोग या डी इनमें से सभी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी दोस्तों। कम उपयोग भी करके बचाया जा सकता है, पुनः चक्रण के द्वारा भी उसको बनाया जा सकता है या डी पुनः उपयोग भी किया जा सकता है दोस्तों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ए प्लाज्मोडियम, बी लिशमैनिया, सी प्रोटोजोआ या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए प्लाज्मोडियम दोस्तों। यह एक मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और हर रेगुलर वीडियो आते रहेगा दोस्तों। आज पहला सेट था, कल दूसरा से मॉडल पेपर का दूसरा सेट रहेगा दोस्तों और हर सब्जेक्ट का रहेगा दोस्तों। तो इस चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।